3 महीने मेहनत और कोशिश के बाद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और डॉक्टर अनीस जो चेयरमैन हैं, मैं उनका ख़ास तौर पे शुक्रगुजार भी हूँ और उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि उन्होंने एक पूरा रोड मैप अब सामने रखा है कि अब ये जो रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी है, इसके कौन कौन से स्टेप्स होंगे, इमीडिएट टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। मैं सबसे पहले अपनी कौम के सामने जो बात रखना चाहता हूं कि क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी। सबसे पहले मुझे ये एहसास हुआ कि जो हमारे यूथ हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनको पूरी तरह समझ ही नहीं है कि ये मुल्क बना क्यों था और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका पैगाम क्या था, क्यों उनको फॉलो करने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया कुरान में। मुझे ऐसा ये भी नहीं लोगों को पता कि जब वो नमाज पढ़ते हैं तो वो अल्लाह से मांगते क्या हैं। और मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ कि उनको यही नहीं पता, जब वो कहते हैं एक ही चीज़ नमाज पे मांगते हैं ना कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो गलत रास्ते पे चले गए। तो जिनको अल्लाह ने नेमतें बख्शी सबसे ज़्यादा वो तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, बाकी भी पैगंबर थे। तो असल में तो हम सारा वक्त नमाज पे एक ही चीज़ मांग रहे होते हैं कि उनके रास्ते पे चलो। तो उनका रास्ता क्यों इतना ज़रूरी है? क्या हमें समझ है कि अल्लाह क्यों हमें कहता है उनके रास्ते पे चलो? क्योंकि दुनिया की तारीख का कभी किसी इंसान ने वो अचीव नहीं किया, कभी उसकी यानी आप 5% भी अचीवमेंट नहीं जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और ना कोई कर सकता है। ये जब 100 ग्रेटेस्ट मैन, उनके ऊपर एक किताब है, पता नहीं उसका क्या नाम है, हार्ट या कुछ है, वो नंबर 1 पे उनको क्यों रखता है? वो तो मुसलमान नहीं है, लेकिन वो अचीवमेंट्स पे रखता है कि किसी इंसान ने वो चीज़ें अचीव नहीं की। तो अल्लाह हमें क्यों कहता है कि उनके रास्ते पे चलो? हमारी बेहतरी के लिए। जब वो कहता है कि वो 2 रास्ते हैं आपके सामने, एक अल्लाह की वो रास्ते जिस पे अल्लाह ने नेमतें बख्शी हैं, तो वो जो रास्ता है वो आसान रास्ता नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसान रास्ता नहीं था, लेकिन वो इंसान की अजमत का रास्ता था। तो हमें मुझे एहसास होना शुरू हुआ बहुत पहले, पॉलिटिक्स में आने से भी पहले, कि मुझे ये एहसास होना शुरू हुआ कि हमें किसी को, मैंने जब कम अज़ कम मैं जब स्कूल में था तो मैंने जब पढ़ा तो मुझे कभी ये चीज़ें नहीं किसी ने बताई। मुझे मेरी दीनियात और इस्लामियात की क्लास के अंदर मुझे कभी ये नहीं बताया गया कि क्यों मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलूं। फिर मुझे ये भी नहीं बताया गया कि वो रियासत मदीना, वो क्या उसके क्या प्रिंसिपल्स थे कि एकदम वो लोग जिनकी हैसियत ही कोई नहीं थी, देखते देखते 2 सुपर पावर्स उनके सामने गिरती है और दुनिया की इमामत करना शुरू कर देते हैं। वो कौन से प्रिंसिपल्स थे? हमें तो सारा वक्त जो बताया गया था कि देखिए जी, अगर आपने आगे बढ़ना है तो वो बरतानिया, और मैं जब स्कूल में था तो नहीं हमें आज़ादी मिली थी, तो हमारी भी ज़हनी गुलामी थी कि उनके रास्ते पे चलो। वो देखो, वो जो अंग्रेज़ है, जो उनका सिस्टम है, जो वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी है, उसके रास्ते पे चलो अगर ऊपर जाना है। हमें पढ़ाया कुछ जाता था, लेकिन असल में हमें ये कहा जाता था कि असल में इंसान ऊपर जा ही नहीं सकता जब तक उनके रास्ते पे ना चलो जिन्होंने आपके ऊपर हुकूमत की थी। और ये सबसे बड़ा मसला है कि हमारे में एक डिस्कनेक्ट है। हम जब दीन की अपने बच्चों को तालीम देते हैं, हम उनको ये बता ही नहीं सकते कि क्यों, क्या वजह है कि आपको ये जो हम आपको पढ़ाते हैं कि इनके रास्ते पे क्यों चलो। तो देखें, मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, मेरी तो अपनी ज़िंदगी से सारे तजर्बा हुआ है मुझे। मैं तो इस्लाम की तरफ, दीन की तरफ, इस्लाम तो खैर हम पैदा ही इस्लाम में हुए थे, लेकिन दीन की तरफ से तो मैं अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से आया हूँ। और वो कैसे? क्योंकि मुझे 2 मुख्तलिफ कल्चर्स को मैंने अंदर से देखा। अपने पाकिस्तान का तो मैं माँ बाप और हमारे स्कूल कल्चर तो देख ही लिया था, लेकिन मैंने मगरबी कल्चर को अंदर से देखा और फिर मैंने अपना तज्जिया करके
میں پھر ان نتیجوں پہ پہنچا اور آہستہ آہستہ جو اصل چینج جب میرے میں آیا، جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی، ان کی سیرت پڑھی، اسٹڈی کیا اس کو، تو اصل میں تو چینج تب میرے میں آیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے اپنے بچوں کو اگر ہم نے صحیح تربیت دے دی اور صحیح معنی میں ان کو سیرت نبی، ان کو اسکول سے ان کو صرف بتا دیا کہ وہ ان کا راستہ کیا تھا، یہی اس قوم کو اوپر اٹھا دے گی۔ کیونکہ کوئی قوم جس کا کیریکٹر بڑا نہیں ہوتا وہ بڑی قوم نہیں بن سکتی۔